जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके YouTube चैनल पे। आज मैं आपके लिए बहुत ही अचूक सा उपाय लेके आई हूँ। आप ये उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर शुक्ल पक्ष का बुधवार है या शुक्रवार है तो बहुत अच्छी बात है। या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर नवरात्रों की अष्टमी हो तो आप ये उपाय अवश्य कीजिए, या अमावस के दिन। और अगर आपको ज़्यादा ही जल्दी है कि नहीं शीघ्र हमें ये उपाय करना है, तो आप किसी भी बुधवार को या फिर आप किसी भी शुक्रवार, वो भी शुक्ल पक्ष का ही हो तो बहुत अच्छी बात है, आप उस दिन ये उपाय कर सकते हैं। बहुत ही अचूक और चमत्कारी ये उपाय। कई बार क्या होता है ना, बच्चों के विवाह के लिए रिश्ते की बात आ जाती है। रिश्ते पक्के भी हो जाते हैं, फिर टूट जाते हैं। समझ में नहीं आता कि ऐसा अचानक क्या हुआ कि रिश्ता टूट गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर भी रिश्ता टूट गया। संजोग बन भी गए, फिर भी संजोग बिगड़ गए। चाहे फिर वो लड़का हो, चाहे फिर वो लड़की। तो इस तरह की जब कंडीशंस आ जाती है ना, तो बच्चे जो होते हैं ना, वो बहुत मायूस हो जाते हैं। ये समझ में नहीं आता कि कुंडली में दोष है, या वो ये समझने लगते हैं कि शायद कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोई कमी है। इतने मायूस होते हैं ना, खास तौर से बिटियां जो होती हैं ना, बच्चियां बहुत ज़्यादा मायूस हो जाती हैं। लड़कों को भी फील होता है, मगर वो थोड़े से मस्त टाइप के होते हैं तो इसलिए उनका जाहिर नहीं होता। मगर बेटियां बड़ी सेंसिटिव हार्ट की होती हैं, बहुत ही भावुक दिल की होती हैं, जिनके दिल में ये बात लग जाती है। और सबसे ज़्यादा बुरा लगता है कि अगर रिश्ता पक्का हो जाए फिर वो टूट जाए। सगाई तक हो जाती है, टूट जाती है। तो ऐसा किसी भी बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। रिश्ते की बात बने तो अच्छे से पक्की ही बने, कोई भी रिश्ता बीच में नहीं टूटना चाहिए। और समझ में ये नहीं आता ना कि कुंडली दोष है, कहाँ का दोष है, कौन सी कमी है कि जो ये कमी होने की वजह से रिश्ते बने, संजोग बने और फिर वो टूट गया। तो आज का जो मैं उपाय कुछ ऐसा ही लेके आई हूँ। कई बच्चों की तो उम्र ही बीतती चली जा रही है, शादी की बात ही नहीं हो रही, रिश्ते आते हैं बनते ही नहीं, बात संजोग बन ही नहीं पा रहे हैं। कई उपाय करके देख ले। तो आज का जो मैं उपाय है ना, कुछ अलग सा है। सभी जानते हैं कि अगर घर में पितृ दोष है ना, तो कई सारे कार्य रुक जाते हैं। खास तौर से जैसे मांगलिक कार्य है, घर में खुशी का माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है। हमारे पितृ हमसे नाराज होते हैं। हम सब कुछ तो करते हैं, हर एक उपाय करते हैं, मगर पितरों की तरफ तो ध्यान ही नहीं देते। मगर हमें उस तरफ खास तौर से ध्यान देना चाहिए। अपने पितरों को हमेशा शांत रखना चाहिए। बच्चों के जीवन में आ रही हर परेशानी, हर दुविधा का कहीं ना कहीं समाधान ये है कि हमें अपने पितरों को शांत करना चाहिए। आज का जो मैं उपाय है कुछ ऐसा ही लेके आई हूँ। उपाय बताने से पहले मगर हाँ, मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरी वीडियोस पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। मैं इसी तरह की वीडियोस कार्यक्रम आपके लिए लेकर आती हूँ। अगर आप बेल आइकन बटन के साथ सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन अवश्य मिलेगी। तो चलिए मैं अपने उपाय की तरफ चलती हूँ। तो आपको मैंने दिन बता दिए हैं, समय आप कोई भी ले सकते हैं, मगर आप ये ध्यान रखिएगा आप स्वच्छ होने चाहिए, आसन लेके बैठेंगे। और जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ आप उनको नोट कर लीजिए। तो आप पहले ही लाके इन सामान को रख लीजिए। आपने करना क्या है, एक तो माता रानी की जो चुनरी होती है ना, छोटे से साइज की, जो नॉर्मली हम जानते हैं कंजकों को दी जाती है, वैसी ही छोटी सी चुनरी आपने लेकर आनी है। और एक सफेद रंग का हैंकी, सफेद रुमाल लेकर आना है। ठीक है, ध्यान से नोट करते जाइए सामान को। जैसे मैंने उपाय बताए आपने वैसे ही करना है। अगर आपको शीघ्र है कि नहीं जल्दी हम ये उपाय कर लें, तो आप किसी भी बुधवार को, किसी भी शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष का ही होना चाहिए, ये ध्यान रखना आप। या तो आप किसी अमावस के दिन कर सकते हैं, या तो अगर नवरात्रों में आप वेट कर सकते हैं तो नवरात्रों, जैसे कि अगर गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं तो उसकी अष्टमी को, या किसी भी नवरात्रों के अष्टमी को आप ये उपाय कर सकते हैं। अष्टमी नवमी दोनों दिन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको शीघ्र है तो आप बुधवार या शुक्रवार के दिन इस उपाय को करिए। आपने ले लिया है एक चुनरी छोटी सी साइज की। अब आपने करना क्या है, उस चुनरी में आपने एक सुपारी रखनी है, 5 हल्दी की गांठ साबुत होनी चाहिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, और एक मुट्ठी चावल। अगर माँ कर रही है तो माँ रख ले, अगर बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर माँ बच्चों से करवाई तो बच्चों से एक मुट्ठी चावल उसके अंदर रखवा दे। आपने ये चीजें रख ली। एक सिंदूर की डिब्बी लानी है अपनी, छोटे से साइज की, बहुत छोटे से साइज की सिंदूर की डिब्बियां आपने लेके आनी है। सिंदूर उसमें भरा हुआ होना चाहिए, लाल हो सकता है चाहे ऑरेंज कलर का सिंदूर, आप वो ले लीजिए। आपने वो रख दिया। अब आपने इसके अंदर 11 रुपए, जी बिल्कुल 11 रुपए ही आपने रखने हैं। अब आपने अपने मंदिर के समक्ष बैठ जाइए, स्वच्छ
वस्त्र होने चाहिए। इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखिएगा। आसन ले लेंगे तो बहुत अच्छी बात। आप जिस भी समय करें ज्योत अवश्य प्रज्वलित करना। अपने इष्ट देव से प्रार्थना आपने अवश्य करनी है कि आपके बच्चे के जीवन में किसी भी तरह की जो भी परेशानी, विवाह संबंधी जो भी अड़चने आ रही है, वो सारी दूर हो जाए। रिश्ते की बात बनती है मगर टूट जाते हैं रिश्ते, बात नहीं बन पा रही है, उम्र हो चुकी है, रिश्ते संजोग नहीं बन पा रहे हैं, अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा, अच्छा जीवन साथी नहीं मिल पा रहे, किसी भी तरह की विवाह संबंधी जो भी अड़चने हैं आपके बच्चे के जीवन में, आपने वैसी प्रार्थना करते हुए इसको अपने इष्ट देव के समक्ष रख देना है। और प्रार्थना करने के बाद आप वहां पे से उठेंगे और इसे वहीं छोड़ देंगे। फिर अगले दिन आपने इसे उठा के अपनी अलमारी में या बच्चे की अलमारी में कहीं भी आप इसे रख दीजिए। आपने इसको तब तक रखे रहने देना है जब तक बच्चे के रिश्ते की बात ना आ जाए और बच्चे का विवाह ना हो जाए। ध्यान से सुन लीजिए, बच्चे का विवाह ना हो जाए। बच्चे का विवाह हो जाएगा तब आपने इसे उठा लेना है। उठा के बच्चे के सर से 7 वार के क्लॉकवाइज, ध्यान से सुन लीजिए, क्लॉकवाइज आपने उतारना और किसी बहते पानी में छोड़ देना है। ठीक है, ये तो एक आप उपाय करेंगे, अपने इष्ट देव से प्रार्थना करेंगे। कई बार कुल देवी देवताएं अगर रूठे होते हैं तो भी हमारे घर के मांगलिक कार्य रुक जाते हैं, तो आपने ये एक छोटा सा उपाय करना है। दूसरा उपाय जो मैंने आपको एक रुमाल बताया था, खास तौर से सफेद रंग का रुमाल जो मैंने आपको बताया, उसका उपाय आप ध्यान से सुन लीजिए। आपने करना क्या है, तो ध्यान से सुन लिया ना आपने करना क्या है, आपने एक सफेद रंग का रुमाल लेना है। अब आप क्या करेंगे कि आप अपने ही उसी मंदिर में, जब आप ये चुन्नी वाला जो मैंने आपको पहला उपाय बताया, उसी समय आपने क्या करना है, आपने इस सफेद रुमाल पे भी 11 रुपए ही लेने हैं और वो रख के आपके जो भी पितर हैं, आपने उनसे अपने बच्चे के जीवन की जो भी परेशानी है उसकी दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। ठीक है, अपने पितरों से प्रार्थना कीजिए कि आपके बच्चे के जीवन में विवाह संबंधी जो भी अड़चने आ रही है, या आपके घर के मांगलिक कार्य रुक चुके हैं, या बच्चे अगर नौकरी के लिए जाते हो तो उन्हें अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है, घर में सुख शांति सुकून नहीं है, तो आपने ऐसी प्रार्थना करनी है कि वे सारी हर परेशानी को दूर करे। और आपने वो 11 रुपए उस रुमाल में रख के गांठ बांध लेनी है। ठीक है, गांठ बांध के आपने इसको अपने घर के ऐसे किसी कोने में रखना है जहां पे किसी का हाथ नहीं लगे। ध्यान से सुन लीजिए, आपने इसको ऐसी जगह पे रखना है जहां पे किसी का हाथ नहीं लगे। आप गंदा हाथ जैसा होता है आप और इसको देखे नहीं, आप इसको संभाल के रख दीजिए। आपने ये रुमाल भी तब तक बंदे रखनी है जब तक आपके बच्चे के विवाह की जो भी अड़चने हैं दूर ना हो जाए, उसका अच्छे घर में विवाह ना हो जाए। जब विवाह संपन्न हो जाए तब आपने क्या करना है, इस रुमाल को उठाना है और आपने अपने बच्चे के ही सर से इसको क्लॉकवाइज, जैसे कि मैंने बताया, क्लॉकवाइज 7 बारी उबार के इसको भी बहते पानी में छोड़ देना है। तो आपके जो पितृ रूठे हुए हैं वो मान जाएंगे। और आपके घर के जो अगर कुल देवी देवता अगर रूठे हैं तो आप ये दोनों उपाय करके देखिए, बहुत ही सरल और बहुत ही आसान मगर अचूक सा उपाय है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं फिर आऊंगी इसी तरह के अद्भुत अनोखे अचूक से उपाय के साथ में। जय श्री कृष्ण दोस्तों।